तो फ्रेंड्स, आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि हम आज इन्वर्जन इन कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने मॉडल्स इन कंडीशनल सेंटेंसेस पे वीडियो की थी और उस पर बड़ा डिटेल्ड हमने एक लेक्चर देखा था। तो आज इन्वर्जन इन कंडीशनल सेंटेंसेस या इन्वर्टेड कंडीशनल सेंटेंसेस को आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप इन्वर्जन इन कंडीशनल सेंटेंसेस, अगर आप ये तीनों सेंटेंसेस देखें, फर्स्ट है शुड यू हैव एनी क्वेश्चन आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। दूसरा है वर दे टू सेल देयर हाउस टुडे दे वुड मेक अ ह्यूज प्रॉफिट ऑन इट। हैड आई नोन यू वर इन टाउन आई वुड हैव टेकन यू आउट फॉर लंच। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ये देखें कि इन क्वेश्चन को देखकर हमें नहीं आइडिया होगा कि ये कंडीशनल सेंटेंसेस है, लेकिन एक्चुअल में ये कंडीशनल सेंटेंसेस है, लेकिन इनकी इन्वर्जन हुई है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कंडीशनल सेंटेंसेस कब इफ़ के साथ, अगर वो इफ़ के साथ आएंगे तो वो इन्वर्टेड नहीं है, लेकिन इफ़ के बगैर जब आ जाएं तो वो, यानी कि जब उनकी इन्वर्जन हुई हो, तो तब हमें कैसे पता चलेगा। तो आज इस वीडियो में हम यही कुछ सीखने जा रहे हैं। तो अब हम वन बाय वन हम इन चीज़ों को देखते हैं और जो कंडीशनल्स को देखते हैं, और उसके बाद फिर उनको हम उनके फार्मूला और उनकी डिटेल देखेंगे। तो देखिए, शुड यू हैव एनी क्वेश्चन आई विल बी हैप्पी टू हेल्प मी, ये फर्स्ट कंडीशनल का इन्वर्जन है, जिससे हमें आइडिया हो रहा है कि ये शुड जो है ये हमें बता रहा है, इसमें जो है वो वर हमें बता रहा है कि ये सेकंड कंडीशनल है, और इसमें हैड जो है वो बता रहा है कि ये थर्ड कंडीशनल का जो इन्वर्टेड फॉर्म है। अब एक बात हमेशा जहन में रखिएगा कि हमारे पास जो कंडीशनल जब हम डिस्कस करते हैं तो उसमें एक इफ़ क्लॉज होता है और फिर उसके बाद दूसरा रिजल्ट क्लॉज होता है। तो जो इन्वर्जन होती है वो इफ़ क्लॉज में होगी, इन्वर्जन इफ़ क्लॉज में होगी। अब यहाँ पे देखिए कि अगर इन्वर्जन जो है वो इफ़ क्लॉज में होती है तो हमने सिर्फ जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो कंडीशनल है उनके इफ़ क्लॉज वाला स्ट्रक्चर इधर लिख लिया और रिमेनिंग को हमने आगे छोड़ दिया। अब देखिए, जब फर्स्ट कंडीशनल आता है, फर्स्ट कंडीशनल में जो है इफ़ के बाद सब्जेक्ट के बाद फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है। यानी कि सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म लगी, इफ़ लगा, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज़ करते हैं, और देन हम ऑब्जेक्ट इसमें यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशनल आ गया। अब हमने क्या करना होता है जब हमने इसकी इन्वर्जन करनी है, जैसे अगर आप इसको यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप देखिए इफ़ यू बुक, अब यहाँ पे ये आ गया इफ़ वाले पार्ट में फर्स्ट फॉर्म, और ये दूसरे में विल के साथ प्रोवाइड आ चुका है। तो ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशनल, ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं जी, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस जो है वो हमारे पास यहाँ पे बनाएंगे। अब हमने यहाँ पे इसकी इन्वर्जन देखनी है कि इसकी इन्वर्जन कैसे होगी। इसकी इन्वर्जन बहुत सिंपल है। आपने सिर्फ क्या करना है कि जो इस क्लॉज का जो इफ़ है उसको आपने रिमूव करना है और उसकी जगह लिख देना है शुड, यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस इफ़ को यहाँ से क्रॉस करेंगे और इसकी जगह पे लिखेंगे शुड, और फिर उसी तरह से सब्जेक्ट आ जाएगा और वर्ब की बेस फॉर्म आ जाएगी, शुड यू बुक। आपने क्या करना है कि इफ़ को रिमूव करना है और उसकी जगह पे आपने शुड रखना है, और जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है इसको आपने बेस फॉर्म यानी कि बेयर इन्फिनेटिव में इसको चेंज कर देना है। तो इस तरह से ये हमारा जो फर्स्ट कंडीशनल है ये इन्वर्ट हो चुका है। तो शुड यू बुक विद अस अगेन, और अगला पार्ट जो है उसको एज इट इज रखेंगे, तो ये फर्स्ट कंडीशनल जो है ये चेंज हो चुका हुआ है, कंडीशन में एम्फेसिस बढ़ जाता है। तो इस तरह से शुड यू बुक ये विद अस, ये हमारा फर्स्ट कंडीशनल का इन्वर्जन है। अब इसी तरह से अगर आप सेकंड कंडीशनल को देखें तो सेकंड कंडीशनल में भी सेम जो हमारे पास फार्मूला क्या होता है कि सबसे पहले हम इफ़ लिखते हैं,
फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है और उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि पास्ट टेंस लगा होता है। ये हमारे पास सेकंड फॉर्म है। जैसे कि आप यहाँ पे देखें, इफ़ ही पुश्ड, ये पुश्ड हमें इफ़ के बाद ये पुश्ड हमें बता रहे हैं कि ये सेकंड कंडीशनल, और इधर से हमारे पास वुड के साथ जो फर्स्ट फॉर्म होगी वुड ऑल हैव, इफ़ ही पुश्ड द बटन वी वुड ऑल हैव प्रॉब्लम्स। तो ये हमारे पास ये दोनों चीज़ें जब मिलेंगी तो ये हमारे पास सेकंड कंडीशनल सेंटेंस बन जाएगा। अब हमने इसकी इन्वर्जन कैसे करनी है? इन्वर्जन बड़ी सिंपल सी है। आपने सिर्फ इफ़ क्लॉज को, इफ़ को रिमूव करना है और उसकी जगह वर लिख देना है, और वर और उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है इसको आपने इन्फिनेटिव में चेंज कर देना है। यानी कि अगर हम यहां पे देखें तो हम जो इफ है इसकी जगह लिखेंगे वर, और फिर उसी तरह से सब्जेक्ट, और पुश्ड की बजाय टू पुश लिख देंगे, और आगे द बटन, और फिर उसी तरह से नेक्स्ट क्लॉज एज इट इज लिखा जाएगा। तो ये हमारा सेकंड कंडीशनल भी इन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरह से हमने अपना सेकंड कंडीशनल की इन्वर्जन को देखा, जिसमें सिर्फ हमने इफ को रिप्लेस करना है वर से, और फिर हमने जो वर्ब की फॉर्म है उसको इन्फिनेटिव में बदल देना है। और अब आ जाएं थर्ड कंडीशनल यानी कि पास्ट अनरियल की तरफ। तो उसमें भी आप ये देखें कि उसमें जो स्ट्रक्चर क्या होता है कि इफ़ लगा होगा, इफ़ के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद हैड और थर्ड फॉर्म आएगी, और देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखें कि इफ़ के बाद हैड और थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट लगा हुआ है, और इस तरह से इधर लगा हुआ है वुड नॉट हैव मिस्ड। तो ये हमारे पास ये दोनों जब चीज़ें मिलेंगी तो ये हमें बताएंगे कि ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। अब हमने इसकी इन्वर्जन करनी है, तो इसकी इन्वर्जन बड़ी ही सिंपल है। आपने सिंपली क्या करना है, आपने इफ़ को रिमूव करके और हैड जो के बाद सब्जेक्ट के बाद था उसको हम स्टार्ट में इफ़ की जगह पे प्लेस करते हैं, और उसके बाद उसी तरह से उसके बाद थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। तो ये हमारी इन्वर्जन हो चुकी होगी। जैसे कि हैड ही अराइव्ड सूनर, और आगे सेम एज इट इज। तो अब ये हमारे पास देखिए कि ये थर्ड कंडीशनल की भी इन्वर्जन हो चुकी हुई है। तो सिंपल हमने इफ को हैड से रिप्लेस करना है, इफ को थर्ड कंडीशनल में, और इफ को वर से रिप्लेस करना है सेकंड कंडीशनल में, और इफ को शुड से रिप्लेस करना है थर्ड कंडीशनल में। तो ये हमारा जो कंडीशनल्स हैं ये इन्वर्जन इनकी हो जाती है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने ये देखा कि बड़े ही सिंपल मेथड है जिसके ज़रिए हमने इनके जो फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल को हमने इन्वर्जन देखी। अगर हमारे आप ये वाले सेंटेंस देखें तो इनकी इन्वर्जन आपको अब समझ आनी चाहिए कि शुड यू हैव एनी क्वेश्चन आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। तो इसको अगर आप सिंपल करेंगे तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आ जाएगा, शुड को रिमूव करें तो इफ़ आ जाएगा, और हैव ऑलरेडी जो यू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के तौर पे आ जाएगा। वर दे टू सेल है, तो आप इसको अगर सिंपल स्ट्रेट करना चाहते हैं तो वर को रिमूव करें और इसकी जगह पे इफ़ लगा दें, और टू सेल को आप करेंगे सोल्ड। तो ये हमारा सेकंड कंडीशनल नॉर्मल हो जाएगा। और थर्ड कंडीशनल में हैड को रिमूव करके इफ़ की जगह लगा दें, इफ़ आई हैड नोन यू वर इन टाउन। तो ये हमारे पास थर्ड कंडीशनल आ जाएगा। तो इस तरह से अब अगर इफ़ के बगैर भी को कंडीशनल फॉर्म आ जाए तो अब आप उसको बड़े अच्छे तरीके से कर सकेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इन्वर्टेड कंडीशनल इन नेगेटिव्स। अब अगर हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इन्वर्टेड कंडीशनल्स में अगर उनकी नेगेटिव्स कैसे बनते हैं। तो नेगेटिव में अगर आप ये देखें कि शुड, वर और हैड, आपको पता है कि जो फर्स्ट कंडीशनल है वो आपको पता है कि शुड से होता है, सेकंड कंडीशनल आपका वर से होता है, और जो थर्ड कंडीशनल है वो हैड से होता है। ऐसे ही अभी हमने पढ़ा कि फर्स्ट कंडीशनल जो है वो शुड से हम इन्वर्ट करते हैं, और सेकंड कंडीशनल हम वर से करते हैं, और थर्ड कंडीशनल जो है वो हम हैड से करते हैं।
अब आपने सिंपल जो नॉट प्लेस करना है नेगेटिव बनाते हुए, नॉट हमेशा आपने जो सब्जेक्ट के बाद प्लेस करना है। शुड हम जैसे रूटीन में लिखते हैं तो शुड नॉट बी, हम लिखते हैं शुड नॉट हो गया। तो अगर यहाँ पे नॉट पेस्ट करना है तो शुड और वर और हैड को स्टार्ट में लिखना है, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा और सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आपने क्या करना है, आपने नॉट प्लेस कर देना है। लेकिन इसमें कॉमन मिस्टेक क्या हो जाती है कि हम जो नॉट है जब वो इस जगह पे प्लेस किया जाएगा तो वो रॉन्ग होगा। शुडेंट नहीं हो सकता, वरंट नहीं हो सकता, हैडेंट नहीं हो सकता। तो जब भी आपने कंडीशनल सेंटेंसेस की इन्वर्जन करनी हो तो आपने शुडेंट, इन्हीं को अगर आप देखें, शुडेंट यू बुक विद अस गलत हो जाएगा, शुड यू नॉट बुक विद अस जो है वो करेक्ट होगा। इधर वरंट ही टू पुश रॉन्ग है, वर ही नॉट टू पुश द बटन ये करेक्ट हो जाएगा। फिर इसी तरह से हैडेंट ही अराइव्ड रॉन्ग है, हैड ही नॉट अराइव्ड जो होगा। तो जो इन्वर्टेड होते हैं, इन्वर्जन्स होती हैं कंडीशनल्स की, तो वो तो हमने देखी। अगर उनको नेगेटिव बनाना हो तो जो नॉट है वो सब्जेक्ट के बाद प्लेस किया जाता है, ना कि शुड वर और हैड के फ़ौरन बाद। तो ये उसकी एक कॉमन मिस्टेक होती है। तो फ्रेंड्स हमने बड़े इसको इन्वर्जन के मेथड्स को आज देखा। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट हम इसी जो सीरीज़ में मिक्स कंडीशनल्स को देखेंगे। तो उस वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।